मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ना, उनको समझना, उनके सिद्धांतों को जानना, उनकी विचार धाराओं को जानना हमारे आज के जो युवा हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि वो स्वामी विवेकानंद को सुने, वो स्वामी विवेकानंद को समझे, उनके विचारधाराओं को पढ़े। ये आवश्यक हो गया है आजकल के युवाओं के लिए। उनके एक एक विचारधाराओं को, उनके चिंता को पढ़ने से हमारे सारे वितंडे, सारे दुख या फिर जितने भी समस्याएं हैं उन सब का समाधान हो सकता है। अगर कोई युवा मन से उनके पद चिन्ह पर चलने की कोशिश करे तो वो सारे वितंडे से मुक्त है कि वो डिप्रेस्ड है या फिर सैड है, उनको मालूम नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि हमें ऐसा होता है ना कभी कि हमको लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या फिर गलत है, या फिर मैं कोई पाप तो नहीं कर रहा, या फिर ये जो काम है ये मेरे लिए सही है क्या, असल में सही है। तो इसका जवाब स्वामी विवेकानंद के एक चिंता से आती है कि वो कहते हैं कि वॉट एवर मेक्स यू वीक दैट इज सिन। इसका मतलब है कि जो भी कार्य या फिर जो भी काम आपको दुर्बल बनाती है, आपको कमजोर बनाती है, वो पाप है। कहीं ना कहीं तो पाप कर रहे हैं आप। अगर कोई काम आप फिर भी कर रहे हैं कि आपको कमजोर बना रही है, फिर भी कर रहे हैं, तो वो पाप है। चाहे वो कुछ भी हो, मोहब्बत ही क्यों ना हो, चाहे वो मोहब्बत ही क्यों ना हो जो आपको वीक बना रही है, कमजोर बना रही है, तो गुरु कहीं ना कहीं तो पाप कर रहे हैं आप। ये तो गलत है कहीं ना कहीं। प्यार एक ऐसी चीज है, मोहब्बत, जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। आप जो कल थे उससे एक बेहतर इंसान कल से बेहतर बनाने की कोशिश करती है, वो मोहब्बत है। खैर, मोहब्बत तो एक अलग ही उसका चैप्टर है, आज इसका चैप्टर नहीं है, तो कभी किसी दिन बोलूँगा ज़रूर उस पर भी। मेरा बहुत मन करता है कि मैं स्वामी विवेकानंद पर बोलूं, कृष्ण पर बोलूं, राम पर बोलूं। तो आज स्वामी विवेकानंद से शुरू किया। तो हाँ, मैं कहा था कि कह रहे थे कि जो भी चीज़ आपको कमज़ोर बनाती है वो पाप है। ये आपको तय करना है कि कौन सी चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है, कौन सी चीज़ आपको शक्ति दे रही है, आपको ताकत दे रही है। जो चीज़ आपको कमज़ोर बना रही है दैट इज सिन, वो पाप है आपके लिए, तो उसको छोड़ देना चाहिए। वट एवर मेक्स यू वीक दैट इज सिन, वो पाप है कहीं ना कहीं। और उसके बाद नहीं कही पता नहीं कब कही थी, लेकिन वो उसके बाद में कहना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि एवरी वन इज पोटेंशियली डिवाइन, कि हर मनुष्य ऐश्वरिक शक्ति से है, उनके अंदर समाई हुई है ऐश्वरिक शक्ति। ऐश्वरिक कहते हैं उर्दू में, शायद ऐश्वरिक कहते हैं, मैं कई बार सुना था, शायद हो सकता है सही है गलत है, लेकिन एसेंस ये है कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर छुपा हुआ होता है। और उसी के साथ स्वामी विवेकानंद ये भी कहते हैं कि ईश्वर ने अगर मनुष्य बनाए हैं, ईश्वर ने अगर मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य भी अपनी साधना से ईश्वर बन सकते हैं। हम कहते हैं कि अरे वो तो भगवान थे, वो कैसे वो कर सकते हैं, हम क्यों, हम नहीं कर सकते, वो भगवान है। ख्याल विद सत्यजीत मंडल। जिस भी चीज को हमको थोड़ा सा कठिन लगा, उसको हम अपने से अलग कर दिया। उनको, राम को हमने पढ़ना छोड़ दिया, कृष्ण को हमने पढ़ना छोड़ दिया। हमको लगता है राम भगवान है, लेकिन राम भगवान नहीं, राम पृथ्वी पर मनुष्य की अवधारणा है।
राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी। तो हमने राम को भगवान बना दिया, कृष्ण को भगवान बना दिया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, अगर ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्य भी अपनी साधना से ईश्वर बन सकते हैं। आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप ईश्वर बन सकते हैं अपने कर्मों से, अपने काम से, इस समाज के लिए। स्वामी विवेकानंद ने 39 वर्ष की आयु में ऐसा काम किया कि पूरे विश्व में उनको जाना जाता है, उनको पहचाना जाता है, उनके पद चिन्ह पर चला जाता है, उनको याद किया जाता है, हर पल हर लम्हा उनको याद किया जाता है, स्वामी विवेकानंद। तो मेरे हिसाब से आपका जन्म इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी मृत्यु इम्पोर्टेंट है। आप जब इस दुनिया से विदा ले रहे हैं, इस दुनिया से चले जा रहे हैं, तब आप इस दुनिया को क्या दे के जा रहे हैं, इस समाज को क्या दे के जा रहे हैं। आपका ये दायित्व बनता है कि आप समाज को कुछ दे के जाए, कुछ अच्छा दे के जाए। कल को अगर आप नहीं रहे तो आप इस समाज को क्या दे के जाएंगे, खुद से सवाल कीजिए, और वही सवाल आपको अच्छे काम कराएगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद का कहना है। ऐसे अगर हर युवा स्वामी विवेकानंद के पद चिन्ह पर थोड़ा सा भी चल दे, मैं नहीं कह रहा कि आप पूरा चलने लगे, आप अगर थोड़ा सा भी चल लें तो आपके जीवन के जो समस्या है, जो सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, वो सवाल आपको परेशान करना बंद कर देंगे अगर आप स्वामी विवेकानंद के पद चिन्ह पर चलते हैं। वो फिर कहते हैं कि दिन में एक बार खुद से बात करनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि अगर आप अकेले अकेले बात करें तो लोग कहते हैं कि आप पागल हैं, तो ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि दिन में एक बार या फिर जितना हो सके खुद से बात करनी चाहिए, नहीं तो आप इस दुनिया के एक एक्सीलेंट, एक विद्वान के साथ एक मीटिंग मिस कर देंगे, उनके साथ एक मिलना मिस कर देंगे, एक मिलना आप खो देंगे, एक विद्वान के साथ मिलना आप खो देंगे। मतलब वो ये कहते हैं कि दिन में एक बार खुद से बात करनी चाहिए, नहीं तो एक विद्वान के साथ मिलना आपका छूट जाएगा, है ना। इसका एसेंस ये है कि आप ही वो विद्वान है जिनके साथ अगर आप खुद से बात नहीं करेंगे तो उसके साथ बात करना आप मिस कर देंगे, आप मिस कर देंगे वो मिलना। तो ऐसी बातें हैं उनकी। सोचिए कितना एसेंस है बातों में कितना गहराई है बातों में, फिलोसॉफी देखिए। तो यही है कि मैं बस इस वीडियो के ज़रिए, इस मेरे बातचीत के ज़रिए, मैं आपको ये नहीं है कि मैं इस वीडियो में पूरी बात कह सकता हूँ। उनकी बातें जितनी हैं, उनके चिंता जितनी है उनकी, तो वो एक वीडियो में बताना, एक दो थॉट्स बताने से मतलब घंटों हो जाएंगे। अगर एक दो थॉट्स को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूँ तो उनकी बातों को बताना बहुत बड़ा काम है, और मैं बहुत छोटा हूँ उनकी बातों को बताने के लिए, उनको बताने के लिए। तो मैं बस ये कर रहा हूँ कि आपके मन में जिनको लगता है कि स्वामी विवेकानंद को पढ़ के क्या होगा, तो मैं युवाओं के लिए, इंसान के लिए जो मतलब भटके हुए हैं, जिनको बुरा लगता है, उनको एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आप अगर इस रास्ते से चलते हैं तो आप सुधर जाएंगे, है ना। मैं बस एक ब्रिज हूँ, मतलब एक पुल हूँ आपके और आपके जो बुराई और अच्छाई है, बुराई से लेकर अच्छाई तक जो रास्ता है, जो पुल है, वो पुल हूँ। आप इस रास्ते को चलकर आप अच्छाई की तरफ जा सकते हैं, ऐसा है। तो यही है, और बहुत सी बातें हैं स्वामी विवेकानंद के लिए। वो तो कहते हैं कि जब तक अपने लक्ष्य का प्राप्ति ना हो तब तक आप मत रुकिए, लक्ष्य की प्राप्ति तक आप डटे रहिए उस चीज़ को।
और इस वीडियो को कुंवर नारायण की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं एक गुड नोट के साथ इस वीडियो को आपके सपनों की शुभकामनाएं आपके सपनों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं या फिर करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। लेकिन एक बात है कि आप निराश कभी मत होइए जीवन में, है ना। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, तो स्वामी विवेकानंद यही है, वो मार्गदर्शक है युवाओं के लिए मार्गदर्शक है वो। अगर स्वामी विवेकानंद को कोई युवा पढ़ ले तो मैं पहले ही कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि वो वितंडे से मुक्त है कि मैं दुखी क्यों हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, ये क्यों करना चाहिए, ये सारे वितंडे से मुक्त है कि वो यहाँ पे क्यों है। उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि पहले जो कहा था कि वॉट एवर मेक्स यू वीक दैट इज सिन, इस विचार से सारे सवालों के जवाब खुद ब खुद वो सवाल ही आपको जवाब देना शुरू कर देंगे कि ये क्या है। आप बस खुद से एक बार पूछ के देखिए। और कहते हैं कि आप जब ग्रो करेंगे ना, आप अंदर से ग्रो करते हैं, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है, इनसाइड में है। आपको बाहर कुछ नहीं तलाशना, अपने अंदर तलाशना है। तो अपने अंदर एक बार तलाश के देखिए, अपने सवालों को, अपने जवाबों को एक बार दिल से कोशिश करके देखिए। और कुंवर नारायण के पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां, उसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि कुंवर नारायण साहब कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तबीयत से उछाल के तो देखो, कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर तबीयत से उछाल कर तो देखो। तो आप भी अपने अंदर के स्वामी विवेकानंद से, राम से पूछिए। अपने अंदर जो है, आप अपने अपने राम, अपने अपने स्वामी विवेकानंद ढूंढने की कोशिश कीजिए। और एक पत्थर तबीयत से उछाल के देखिए, आपके आसमां में सुराख होना ही पड़ेगा, आपके मन के सूरज को उगना ही पड़ेगा आपके लिए। और एक अच्छी लाइन है कि कहते हैं अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप इस विश्व को, आप इस प्रकृति को भरोसा कीजिए और अपने आप पे भरोसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इसी के साथ, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और एक बात याद रखिए कि आपसे बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं।